मैं वेलवेट का ही कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि जो कोट पैंट है वो वेलवेट पे बहुत सुंदर लगता है। अगर आप चाहें तो कोई भी और कपड़ा ले सकते हैं, बस हमें ध्यान देना है वो ज्यादा फिसलने वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा कपड़ा नहीं होना चाहिए जिसमें धागे निकलते हो। जो ये हमारा वेलवेट का होता है या इसको फ्लेक्स बोलते हैं, इसमें सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इसके धागे नहीं निकलते हैं। आज जो हम बनाएंगे कोट पैंट, वो हम बनाएंगे ग्लू से या अपने हाथ के सुई धागे से, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके पास मशीन नहीं है, उन्हें चलानी नहीं आती है, तो कोई इजी तरीका बताएं। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे अपने सुई धागे से और गम से। उससे आज हम देखेंगे हम किस तरह से बना सकते हैं। तो अब ये मैंने कपड़ा ले लिया है, कपड़े को इस तरह से मैं हाफ करूंगी। ये देखिए, अपने हिस्से को इस पे नापूंगी। इस तरह से नाप के इसको डबल करके यहाँ पे इसको मैं मार्क कर लूंगी। पेंसिल लूंगी, उसको इसी तरह इस पे इसी तरह से मार्क कर लूंगी जैसे जैसे मेरे निशान बने हुए हैं, कि बंद सिरा बीच में आए, जो मेरा जहां से मैंने फोल्ड किया है। ठीक है, आप कभी इसको ऐसे रख के काट देंगे तो ये जो बीच वाली साइड है वो खुली आ जाएगी। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि ये जो बंद वाली साइड है वो इसी तरफ आए। और अब इसको एज इट इज मार्क करके, अगर आप चाहें तो यहाँ ऑल पिन लगा के इसको सीधा कट कर सकते हैं, वरना इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर देखिए इस तरह से मार्किंग करके भी आप कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह मैं ये दूसरा पीस, इसको भी इसी तरह रखकर, इसी तरह ये दूसरा पीस इसको भी रखकर मैं मार्क कर लूंगी और फिर इसकी भी कटिंग कर लूंगी। अब मैंने एक मार्क कर लिया है, ये मैंने ली है 6.5 इंच की लंबाई और ये मैंने ली है 4 इंच की। ठीक है, अब इसको एक मैं कट कर लूंगी, इसको मैं बीच में से हाफ कर लूंगी। इस तरह से। अब देखिए ये सारे मेरे पीसेस तैयार हो गए हैं। एक मैंने ये आगे का फ्रंट का इस तरह से काट लिया, ये मेरे 2 पीसेस हैं, देखिए खुले हुए, ये इस तरह से आएंगे। एक मेरा बैक का है वो इस तरह से आएगा और ये 2 मेरे बाजू के हैं, ये इस तरह से आएंगे। ये सारे पीसेस तैयार हो गए। इसके बाद अब या तो आप सेम कपड़े में वेलवेट के अंदर मैचिंग का वो ले सकते हैं, और या फिर कोई और इसी तरह का कपड़ा लेकर, बट ये देखिए कंट्रास्ट में हो। जैसे मैंने रेड लिया है तो रेड के साथ ये ब्लू का कंट्रास्ट जम रहा है, या रेड के साथ आप ब्लैक ले सकते हैं। कोई भी कंट्रास्ट का आप लेंगे, ताकि मैं इसकी पाइपिंग बनाऊंगी। जो हाथ पे और गले पे पाइपिंग लगी होगी वो हम बनाएंगे। उसके लिए अब देखिए साइड से एक पतली पट्टी, ना अंदाजे से ये हम काटेंगे। आप ये देखिए 1.25 इंच चौड़ी पट्टी, अंदाजे से हम इसको पतली को काट लेंगे। 1.25 इंच पतली पट्टी, अंदाजे से मैंने ये 1.25 इंच पतली पट्टी काट ली है। अब मैं इसका उल्टी साइड लूंगी, अपनी ग्लू गन लूंगी, अपनी ग्लू गन लेंगे। ग्लू गन से उसके एक तरफ इस तरह से ग्लू लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके लगाएंगे। अब उसके बाद इसको इस तरह मोड़ देंगे, थोड़ा सा हिस्सा। ये देखिए, ये मैंने पूरा नहीं मोड़ा है, थोड़ा सा मोड़ा है। इस तरह ये मैं पूरा कर लूंगी लास्ट तक। ये मुझे इसकी पाइपिंग बनानी है। एक तरफ से इस तरह से पूरी हो गई है। अब मैं इसी तरह दूसरी तरफ भी गन अपनी ग्लू लगाऊंगी और उसको भी इसी तरह फोल्ड कर दूंगी एक के ऊपर एक। बट अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये इसके ऊपर ना जाए। देखिए, अब फ्रंट पे से मेरी इस तरह की आ जाएगी, फ्रंट पे से मेरी इस तरह की आ जाएगी ये। ठीक है, इस तरह से मेरी पूरी हो गई है, ये इस तरह से आएगी पूरी एक। ठीक है, अब इसके बाद धागा लेके और उसमें सेम मैचिंग का कलर डाल लेंगे, जो हमारा जिस भी कलर का आप बना रही हैं। ठीक है, उस कलर का मैंने धागा डाल लिया है। धागा डालने के बाद ये मैं पीछे वाला पेच लूंगी, जो मेरा पीछे का हिस्सा था और जो मेरा फ्रंट का था। ये देखिए, अब मैं मुड्डे से मुड्डा मैच करूंगी और सीधी तरफ को अंदर रखते हुए, उल्टी तरफ को इस तरह से बाहर रखते हुए
देखिए इस तरह से आएगा। ये मैं मुड्ढे पे सिलाई कर दूंगी, सिर्फ मैं ऊपर की तरफ सिलाई करूंगी, यहाँ मुझे सिलाई नहीं करनी अभी, सिर्फ मैं इस तरफ सिलाई करूंगी। ठीक है। अब सिलाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉर्नर्स को लॉक करना। तो आप इस तरह से सुई डालिए। अब जो कॉर्नर्स पे है, इधर सुई डालने की जगह वापस कॉर्नर पे इस तरह से घुमाइए, ताकि जो मेरा देखिए ये यहाँ पे इस तरह से गोल बन जाएगा, तो ये मेरा लॉक हो जाता है इस तरह से। तो ये मेरी साइड्स खुलती नहीं है। अदरवाइज अगर आप सीधे टांके लगाएंगी तो ये कई बार साइड्स खुल जाती है जब हम कान्हा जी को पहनाएंगे, क्योंकि ये फिटिंग का बनेगा तो उसके अंदर उनको पहनाने में ये खुल ना जाए। अब इसके बाद देखिए इस तरह से सुई को अंदर डालिए, बाहर निकालिए, सुई को अंदर डालिए, बाहर निकालिए। अब सुई को आगे डालने की जगह पीछे डाल के आगे से बाहर निकालिए। ये उल्टा स्टिच होता है, इससे मजबूती आ जाती है। और यहाँ पीछे की तरफ सारे बने हुए आते हैं, पीछे की तरफ डाल के यहाँ आगे से बाहर निकालिए, पीछे डाल के आगे की तरफ से हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब जब मैं दूसरे किनारे पे पहुंच जाऊंगी तो उसी तरह से मुझे लॉक करना है इसे। तो इसे लॉक करने के लिए उसी तरीके से इसको भी ये देखिए इस तरह डाल के गोल घुमाएंगे, ताकि ये हमारे साइड्स के लॉक हो जाए। 3-4 बार अच्छे से करके अब ये मेरा पक्का हो गया है और इसका मैं धागा कट कर दूंगी। तो यहाँ जो हमारा सर्कल आ रहा है इसके बीच में से सुई को निकालिए ताकि गांठ लग जाएगी। एक बार और इसमें से निकाल के सुई को इसके बीच में से, धागे के बीच में से निकालिए, गांठ लग जाएगी। और अपने धागे को कट कर दीजिए। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी सी लूंगी। मैंने 3 बाय 3 इंच की अपनी स्ट्रिप ली है बाजू की, इसके ऊपर अब मैं ये यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ग्लू लगा के जो मैंने अपनी स्ट्रिप बनाई है उसको मैंने इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दिया है और उसको यहाँ से कट कर लूंगी। ये बाजू के कॉर्नर पे लगाइए ताकि जो मेरा कफ बनेगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लगा दिया। अब इन दोनों को मैं सूखने दूंगी। मैंने दोनों तरफ से देखिए सीने के बाद ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। अब ये देखिए जोड़ों को मैंने अच्छी तरह से सी दिया है। मैंने दोनों को अच्छी तरह से, ये देखिए दोनों को अच्छी तरह से सी दिया है। अब इसके ऊपर भी मुझे इसी तरह से ये स्ट्रिप लगानी है। तो अब देखिए कॉर्नर पे धीरे धीरे ग्लू लगाते हुए, क्योंकि ये गोलाई में है तो इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो धीरे धीरे हम ग्लू लगाएंगे। इस तरह से करते हुए धीरे धीरे इसे गोलाई में मोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से पेस्ट हो जाएगी और इस तरह इसकी शेप आ जाएगी। तो इसको हम धीरे धीरे इसी तरह ग्लू लगाते हुए, ग्लू बहुत थोड़ी थोड़ी लगाइए। अगर आप सोचते हैं मैं इकट्ठी ग्लू लगा के पेस्ट कर दूंगी तो उसकी शेप सही नहीं आएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते हुए इसको हम चारों तरफ पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लगेगा। कॉर्नर पे आपको थोड़ा सा मोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि हमने इसमें अंदर भी ग्लू लगा रखी है और ये यहाँ से क्योंकि ये गोलाई में आ रहा है। बट ये कि अगर आप इसको धीरे से देखिए इस तरह खड़ा करके सीधा करके मोड़ेंगे तो ये मुड़ भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मोड़ते हुए हम ग्लू लगाते हुए सारे इसको चारों तरफ से सील कर देंगे। करने के बाद ये कुछ इस तरह सा लगेगा। अब इसको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब इसको मैं अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दूंगी। ये बाजू ली थी जो इस तरह से बना है मेरी, ठीक है, उसको देखिए किस तरह से होगी। इसकी सिलाई कुछ इस तरह से होगी और यहाँ से ये इस तरह वी शेप में आएगी। ये देखिए बाजू मेरी यहाँ से अंदाजे से ही हम काट लेते हैं क्योंकि हमें इसके यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये आप आइडिया देख लीजिए ये कितने पे आएगा। इस तरह से इसको आइडिया से इस तरह से करके हम यहाँ पे थोड़ा सा तिकोना काट लेंगे और बाजू को थोड़ी शेप देते हुए यहाँ से मोरी पे से थोड़ा कम करते हुए, क्योंकि हमने 3 इंच का लिया है और मेरा जो छेद था वो 2.5 इंच का है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इस तरह हम टेढ़ी सिलाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये कॉर्नर पे मैंने ये पट्टी लगाई है,
ये सारा पेस्टिंग का काम है। पेस्टिंग में सुई को चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए आप क्या करिए, साइड में थोड़ा थोड़ा जोर लगाते हुए इसको लगाइए और यहाँ से इसको टाइट कर दीजिए, क्योंकि मेन चीज़ होता है जब हम हाथ में डालते हैं तो वो खुल ना जाए। ठीक है, तो क्योंकि अब इसके अंदर गम डली हुई है, इसको सुई को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट थोड़ी टाइट करके अगर आप इसको निकालेंगे तो ये हो भी जाता है। ठीक है, इस तरह करते हुए साइड से इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि इसके खुलने का सवाल ना हो। के बाद अब जहां मेरी सुई जा रही है उसको मैंने पहली सिलाई वहीं ली है। अब ये देखिए, इसको मैं इस तरह से गोलाई में टर्न कर रही हूँ ताकि मजबूती देने के लिए। जो मैंने अपनी पट्टी लगाई है उसके ऊपर सिलाई करना तो मुश्किल होता है, बट हम इसको इस तरह से करके जॉइन कर सकते हैं। अब उसी तरह से मैं अपनी पूरी ये सी लूँगी साइड से। छोटे छोटे टांके लगाइए वरना ये हमारे खुलने का डर रहता है। पीछे करके सिलाई करिए, इसको मैं पीछे करूँगी फिर आगे लेकर आऊँगी। इस तरह से करके पीछे डालूंगी, जो मेरा स्टिच आया उसके पीछे सुई को डालूंगी, जो मेरा स्टिच है उसके पीछे सुई को डालूंगी और आगे से निकालूंगी। देखिए इस तरह से। आगे तो छोटे छोटे आते हैं, पीछे की तरफ देखिए इकट्ठे, सारे टांके इकट्ठे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके मैं इसको पूरा जहाँ तक मैंने मार्क किया वहाँ तक सी लूँ। सिलाई पूरी करने से पहले, इसको बंद करने से पहले ये मैंने तिकोना काट लिया है। ये देखिए, काटने के बाद ये इस तरह की लगेगी। इस तरह की इसकी शेप आ गई है, बिल्कुल तिकोनी इस तरह की। अब मैं अपनी जो सिलाई थी उसको पूरा कर लूँगी। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको मजबूती देनी है, क्योंकि जब मैं सिलाई करूँ तो ये यहाँ से खुल ना जाए, इसके लिए मैंने इसको पहले कट कर लिया है। ये देखिए, इसको अच्छे से जोड़ को बंद करेंगे। मेरी बाजू इस तरह से हो गई है। अब मैं इसको सीधा कर लूंगी। ये देखिए, बाजू मेरी दोनों तैयार हो गई हैं। वो कुछ इस तरह की लगेंगी ऊपर से। इसको सीधा करने के बाद अगर किसी का कपड़ा हल्का होता है तो सीधा करने में ये पट्टी निकल जाती है। ठीक है, तो आप उस केस में इसको ऊपर से लगा सकते हैं। मतलब देखिए, जैसे ये पट्टी हमारी है, उसको इस तरह से ऊपर से यूं फोल्ड करके यूं लगा लीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसको ऊपर से भी लगा सकती हैं, क्योंकि हमें पेस्ट तो इसको ग्लू से ही करना है। अब इसके बाद जो हमारा कोट था, हमने सूखने के लिए रखा था, उसको अब हम लेंगे। वो इस तरह के शेप में आ गया। अब इसको इस तरह उल्टा टर्न करेंगे, उल्टा टर्न करेंगे। अभी देखिए, उल्टी साइड पे है ये। यहाँ पे इन दोनों को बराबर करके आगे की तरफ अगर शेप नहीं आ रही है, उठा हुआ आ रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। बस आप इन दोनों को इस तरह से कस के पकड़िए और यहाँ से इनकी सिलाई कर दीजिए। वही सेम चीज़ है। अगर आपका यहाँ पे पट्टी टाइट हो रही है तो बस उसको थोड़ा सा टाइट करके यहाँ पे इसको अच्छे से लॉक कर दीजिए। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने इसमें पेस्टिंग वाली पट्टी डाली है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट ये सफाई दे देती है, इसीलिए हम इसको पहले लगाते हैं। इस तरह से अब मैं इसको पूरी यहाँ से लेकर ऊपर तक इसकी पूरी सिलाई कर दूंगी और दूसरी तरफ भी इसी तरह कर लूँगी। जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है, इसको भी मैं बहुत ढंग से इसको क्लोज करूँगी, अदरवाइज वो सारा जब मैं इसको यहाँ बाजू लगाऊंगी तो ये खुल ना जाए, इसलिए इसको यहाँ कॉर्नर से बहुत अच्छे से सील करेंगे। इस तरह 4-5 बार घुमा के फिर मैं अब इसको बंद करूँगी। बंद करने के लिए सेम टेक्निक, धागे के बीच में से इस तरह से निकाल दे, गांठ लग जाएगी। क्या है, अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ सील लूँगी। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से सिलाई कर ली। सीधा करके ये इस तरह से आएगा। जब हम कान्हा जी को पहनाएंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, इनके बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है ताकि मैं अपनी टाई और बो लगा सकूं। अगर आप इनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ना चाहते और बंद जैकेट बनाना चाहते हैं बटन वाली, तो आप जो मैंने ये कटिंग करी थी इसको थोड़ा सा चौड़ा कीजिए पीछे वाले हिस्से के बराबर में, तो ये बटन वाला बन जाएगा जिसमें हम बटन लगा सकेंगे। इस शेप के अंदर जो ये स्टाइल हमने बनाया, इसमें हम बटन नहीं लगाएंगे।
ठीक है। अब मैं बाजू लगाऊंगी। बाजू लगाने के लिए इसको उल्टा कर लीजिए इस तरह से। अब बाजू लीजिए, बाजू की सीधी साइड और इसकी उल्टी साइड, इसको इस तरह से देखिए, बाजू की सीधी साइड, बाजू को सीधी तरफ से इस तरह अंदर डालिए और यहाँ इसके छेद में इस तरह से बाहर निकालिए। अब इसको, जो मेरा ये कॉर्नर है जहाँ मैंने बाजू की सिलाई की थी, उसको यहाँ से पकड़ के, ये देखिए, इनको मैच करके यहाँ से मैं सिलाई करना शुरू करूँगी और इसको अपनी बाजू को, अब मुझे ये ध्यान रखना है, जो इसकी देखिए ये जो चोंच है, ये वाली चीज़ और ये जो इसकी ये कॉर्नर है, ये दोनों यहाँ मैच करने चाहिए। मतलब ये जो है ये ऊपर का तो यहाँ पे आएगा जहाँ मैंने इसकी ये सिलाई की है, और नीचे का इस तरह से आएगा। अगर आपको लगता है कि और गहरा चाहिए तो आप इसकी कटिंग और कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। तो अब मैं अपना सुई धागा लूँगी, देखिए अब मैं अपना सुई धागा लूँगी। अब इन दोनों सिलाइयों को मैच करते हुए यहाँ इस तरह से ये मैं अपनी सुई डालूँगी और यहाँ पे इसको सीना शुरू करूँगी अच्छे से। सीना शुरू करूँगी। अब यहाँ इनको बराबर करते हुए उसी तरह से हम सिलाई करेंगे। सुई को अपने धागे के, जो मैंने स्टिच लिया है उसके पीछे डालिए और स्टिच के आगे से निकालिए ताकि ये इसको मजबूती देगा। अब इन दोनों को इक्वल करते जाइए, इसको खींच के इस तरह से कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसमें फिंगर्स को फंसा के अगर आप चाहें तो मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी है, कहीं भी झोल ना आए, कहीं भी चुन्नट ना आए, वरना वो फ्रंट में दिखाई देगी। मैं बंद कर दूंगी। धागा बंद कर लिया। देखिए जब मैं सीधा करूंगी तो ये इस तरह का आएगा। इसी तरह मैं अपनी बाजू दूसरी तरफ भी लगा लूंगी। इसी तरह मैं अपनी दूसरी तरफ की बाजू भी लगा लूंगी। इसकी बाजू इस तरह से सिल गई है। अब मैं इसको सीधा कर लूंगी। तो सीधा करके ये इस तरह से आ गई, ठीक है। अब मेरी दोनों तरफ की इस तरह से आ गई। जब मैं कान्हा जी को पहनाऊंगी तो ये मेरा कोट इस तरह से आएगा। तो मैं उनको पहनाऊंगी तो ये मेरा इस तरह से आएगा। अब इसके साथ की पैंट, शर्ट, कैप, बो एंड टाई अब हम देखेंगे वो किस तरह से बन सकती हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। बट मेरे हिसाब से बहुत सुंदर है और कान्हा जी पहन के इसमें बहुत जचेंगे। हम अपने कान्हा जी को हर रूप में देखना चाहते हैं। हम उनको वेस्टर्न इंग्लिश मैन भी देखना चाहते हैं, हम उनको देसी धोती कुर्ता में भी देखना चाहते हैं। तो ये अपने भाव है, खाली उसके लिए ही ये बनाया है, ठीक है। जितना आप उनको श्रृंगार में देखते हैं, जितना आप उनके बारे में सोचते हैं, आपका प्रेम उतना ही उनके लिए बढ़ता है। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।